इंद्रियां और मन से कौन कौन से ज्ञान प्रकट होते हैं? इंद्रियां और मन से इंद्रियां और मन कितने ज्ञानों का निमित्त बनता है? बस मत ज्ञान ही बनो। शुद्ध ज्ञान श्रुतम अनिंद्रिय से, शुद्ध भी अनिंद्रिय में आएगा। अवग्रह ईहा अवाय धारणा शुद्ध ज्ञान के कैसे भेद बनाए गए? शुद्ध ज्ञान नहीं होते? अच्छी बात है, ठीक। शुद्ध ज्ञान के अवग्रह ईहा अवाय होते ही नहीं है। भाव प्रत्यय किनको होता है? भाव प्रत्यय किनको होता है? भाव प्रत्यय किनको होता है? और भाव प्रत्यय क्या चीज है? बताओ, तुम बताओ। भाव प्रत्यय नहीं बताओ, तत्व शुद्ध नहीं पड़ा ना है। भाव प्रत्यय क्या होता है? तो भाव प्रत्यय किसको कहते हैं? भाव प्रत्यय किस ज्ञान का भेद है? बस अवध ज्ञान में ही लगता है। मति शब्द जो है अवध ज्ञान में ही लगता है। जो तो कौन सी पर्याय में? हाँ, देव और नारकियों को ही होता है। भाव प्रत्यो बधर देव नारकाणाम, ऐसा। भोग भूमि के संबंध में सभी आचार्य एक मत नहीं है। भोग भूमि में अवध ज्ञान सबको होता है, ऐसा सबका एक मत नहीं है। मति श्रुति होता है। अवध ज्ञान की चर्चा कुचित कदाचित वर्तमान युग में है। सिद्धांत ग्रंथों में मनुष्य को भाव प्रत्यय अवध ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, वहां भी भोग भूमि शब्द अलग से नहीं दिया। और इससे भी खंडन हो रहा है, इससे भी खंडन होता है कि अवध ज्ञान भाव प्रत्यय मनुष्यों में नहीं होता है। अब जो लेकर के आते हैं तो वो तो अनुगामी हो गया, लेकर आते हैं। सभी तीर्थंकर अवध ज्ञान लेकर के ही आएंगे, चाहे वो नरक से आवे चाहे स्वर्ग से आवे, अवध ज्ञान लेके ही आएंगे। हैं? भाव प्रत्यय ज्ञान लेकर आए। भाव प्रत्यय कहाँ हुआ है? किनको नहीं कहते? शंकर को भी भाव प्रत्यय, क्योंकि भाव से ही थोड़ी उत्पन्न हुआ, वो तो लेके आए हैं। अब भाव में उनका नियामक हो गया तो कह दिया हो कोई टीकाकार ने, तो बात है ना। लेकर के आना ही उनका भाव। तीर्थंकर नियम से, तीर्थंकर को नियम से अवध ज्ञान होगा ही होगा। जो पंच कल्याणक वाले हैं उनको दो तीन वाले भी थे।
कहते हैं ऐसा, सिद्धांत नहीं है। पिता को होता है, माता को होता तो माता फिर स्वप्नों के स्वप्न क्यों पूछती? स्त्रियों के अवध ज्ञान की चर्चा नहीं है। मात्र एक स्थान पर है, सुलोचना के भवों में 2 प्रत्यय दिए हैं। एक ने कहा जाति स्मरण से, और अवध ज्ञान का भी आया है कि अवध ज्ञान से उन्होंने दोनों ने पूर्वभाव जाने। और जाति स्मरण का तो है ही, रति बेगा और रति परवाह, जो कबूतर कबूतरी के भाव को, दोनों अवध ज्ञान से। 11 अंग का ज्ञान भी था। 11 अंग का ज्ञान, जाति स्मरण का भी आता है उनका, अवध ज्ञान का भी आता है। और किसी स्त्रियों को अवध ज्ञान के मन में कोई चर्चा नहीं है। महाराज जी 11 अंग का ज्ञान भी था उनको। 11 अंग का, सुलोचना आरिका को, आरिका को 11 अंग का। 11 अंगों का ज्ञान स्त्रियों को मति ज्ञान में, जाति इसमें मति ज्ञान में आता है। चलो कहाँ थे? 33वां सूत्र। नए किसे कहते हैं? नयों की परिभाषा में क्या कहा था? नए की परिभाषा अनेकांतात्मक वस्तु को, अनेकांतात्मक वस्तु है उनमें से अर्पित, अर्पित के विशेष को, अर्पित जो विशेष है उस साध्य को प्राप्त करके, प्राप्त करने में जो निपुण है, प्रापर्ण निपुण, निपुण है किसमें? अनेकांत वस्तु में से अर्पित को। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनमें से जो आपको अर्पित है, इष्ट है, अर्पण, इष्ट वस्तु को प्राप्त कराने में जो निपुण होता है उसको नए कहते हैं। तो इसका क्या? हाँ, तेषाम विशेष लक्षण मुच्यते, तेषाम विशेष लक्षण मुच्यते, तेषाम किसना, तेषाम केसाम नयानाम, नयों के विशेष लक्षण कहते हैं। आना भी निर्वृत्तार्थ संकल्प मात्र ग्राही नई गमः, अभी अनभि, अभी होता तो क्या होता है? विधेय, अनभि, अभी अनभि, अनभि निर्वृत्ति, निर्वृत्ति बोलते हैं रचना को, निर्वृत्ति किसे बोलते हैं? कार्य को। और अभी क्या है? अनभि, कार्य नहीं हुआ है। निर्वृत्ति आने कार्य, और कार्य नहीं हुआ है अर्थ, अर्थ अनभि निर्वृत्त अर्थ, अभी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई है। संकल्प मात्र ग्राही नई गमः, 2 परिभाषाएं हैं। अभी कार्य की सिद्धि नहीं हुई है, कार्य करने का संकल्प किया है, संकल्प ग्राही नई गमः, अभी कार्य की सिद्धि नहीं है। कश्चित पुरुषम परिगृहीत परशु गच्छन्त मवलोकश, गच्छन्त मवलोक कश्चित पृच्छति किमर्थम भवान गच्छति ती। नहीं, यही तो उच्चारण गलत कर रहे हैं। नहीं, 2 पर 2 हो जाएंगे ना। गच्छति थी, हाँ, उच्चारण में कश्चित पुरुषम परिगृहीत परशुम, कोई पुरुष है परिगृहीत, परशु को ग्रहण किए हुए, परिगृहित है धारण किया है। गच्छन्तम, क्या तक लेना? गच्छन्तम, चलता हुआ, परशु लेकर के कोई जा रहा है, गच्छन्तम।
अवलोक्य, अवलोकन किया, कश्चित प्रक्षति ही, प्रक्षति ही, किसी ने पूछता है, कोई पूछ, कश्चित यानी कोई, प्रक्षति यानी पूछता है, भवान, भवान गच्छतीति, उच्चारण पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? गच्छतीति, क्या? हाँ बोलो। अरे वो तो संधि करने के बाद निकलेगा, तो अभी तो उच्चारण तो करो पहले। अब पहले तो पहले उच्चारण करो, फिर बता। गच्छतीति, गच्छ, अभी सुना, वो सब बाद में निकालना, पहले उच्चारण करना सीखो। गच्छतीति, बस ये है। अब संधि करते हैं तो क्या करना है? गच्छति इति, गच्छत नहीं, हाँ, क्योंकि इति में भी छोटी ही है, और गच्छति करता हूं ना, गच्छति यानी वह है, गच्छति छोटी है और बड़ी आ गई। प्रथम पुरुष का एक वचन, कौन सी धातु से? हाँ, गमलरी, गम का गच्छ आदेश हो जाता है। अरे गच्छति, अन्य पुरुष का एक वचन, गच्छति ही, भवान गच्छति, किमर्थम, आप दूसरे से पूछ रहा है वो, भवान किमर्थम गच्छति, तुम कहाँ जाते हो? आप, भवान यानी आप, भवान यानी तुम कहाँ, किमर्थम किस प्रयोजन से जाते हो? वो फरसा कंधे पे लिया था, जा रहा था, तो पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किमर्थम किस प्रयोजन से जा रहे हो? तो क्या कहता है? सा है, वह कहता है, प्रशस्त माने तो मिति, प्रशस्त माने तू मिति, तो क्या निकलेगा? प्रशस्तम आने तुम, प्रस्थम, प्रस्थम, प्रस्थ बोलते हैं, वो जुनार चौने को नापने का बर्तन बोलता थे, पहला पहला, तो पोली, पाई, चौथिया, कुरैया और प्रस्थ, पेला भी बोलते थे उसको। वो कुरैया से बड़ा होता है, कुरैया दूना नहीं होता है, डेवड़ा लगभग होता है, वो लकड़ी के बने रहते थे डेवड़ा। नहीं नहीं, जितना जाने जितना तो सिक लगा ले वे, और यूं हाथ और लगा के कर, हाँ, उसमें बेईमानी चल जाएगी। दो घंटे ऐसा लेते नहीं, वो तो बुद्धू बनाने वाला है। देखो बुद्धू बनाने वाला क्या है, राजस्थान में जो साहूकार लोग होते ना, कैसे किसान होंगे, देखो कुंवर कार्तिक सावन भादों कुंवर कार्तिक, कितने हो गए? एक बो और एक बो, 6 हुए कि नहीं? सावन भादों कुंवर कार्तिक 4 हो गए कि नहीं? एक बो और एक बो 6 हो गए कि नहीं? हाँ सेठ जी 6 हो गए। अब वो इतने स्पीड से बोलेंगे वो कि वो चारों वो जोड़ी में कुंवर का सावन भादों कुंवर कार्तिक, और एक बो 6 हुए कि नहीं हुए? हाँ सेठ जी 6 हो गए। ये जो आसाम से जो वैश्यों को भगा रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं भगा रहे, इनको अब ज्ञान हुआ है। वो व्यक्ति हमें भी खुद मिले शेखावाटी में, जो एक कपड़े को 4 तरफ से नाप के मैं देते, 4 मीटर हो गया, 1 2 3 4 मीटर हो गया। ये सब ये अपनी जान को जोखिम लगा के आसाम में क्यों पड़े रहते थे? 1 मीटर के 4 मीटर जो जूता पहनते ना,
तो उसमें लिखता है 100 रुपया 95 पैसा, तो पर्ची 1 मिनट लगती है 2 में? नहीं, पर्ची तो 1 मिनट लगती है। तो वो कहते ये तो एक जूते का है, 1 मिनट की पर्ची तो 1 मिनट की, वो इतनी सी चिल पे, वो तो पर्ची। अच्छा, दोनों में चिपकी है तो सुनो सुनो, दोनों में चिपकी है तो आधी आधी लिखी रहती है, पूरी पूरी। हाँ, तो ये 2 के हैं। अब उनको जब पता चला कि हमारे पूर्वजों को इनने ऐसे लूटा है, तो अब वो भगा रहे हैं। नासौ तदा प्रस्थ पर्याया सन्निहिता, ना असौ तदा प्रस्थ पर्याया सन्निहितः, ना अशौ तदा प्रस्थ पर्याया सन्निहिता। अभी वर्तमान में प्रस्थ पर्याय वहां पर नहीं है, सन्निहिता यानी उपलब्ध नहीं, अनभिनिर्वृत्त। तदभि निर्वृत्त, ये तदभि निवर्तये, तद नहीं पढ़ना, तदभि, तदभि, तदभि निर्वृत्ये तदभि निवर्तये, संकल्प मात्रे संकल्प मात्रे प्रस्थ व्यवहारः। व्यवहारः अब संधि करो, तद अभिनिर्वृत्ये, निवर्तये, उसकी निवृत्ति के लिए। क्या लिखना? अभिनिर्वृत्ये, उसकी निवृत्ति के लिए। चतुर्थी है, हाँ हाँ, एक बार, उसकी निवृत्ति के लिए संकल्प मात्रे है, संकल्प सप्तमी विभक्ति, संकल्प मात्र में प्रस्थ व्यवहार। अभी उसको निवृत्त करने का संकल्प किया है, उसको ही उसने क्या मान लिया? मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूं। तथा ईद उदकाद्याहरणे हैं, ये दूध काद्यहरणे, ऐसा पढ़ो, ये धोध का ध्यान हरने, ये दूध, ये धोध काद्याहरणे, काद्याहरणे व्याप्रियमाणम कश्चित् पृच्छति किम करोति भवान इति। ईद, उदक, ईद प्रकार का बोलते हैं जलने वाली वस्तु, लकड़ी आदि। ईद लकड़ी, उदक आदि आहरण। उदक लकड़ी, लकड़ी और उदक आदि आहरण। आहरण यानी लेना, आहरण यानी लेने के लिए आहरण। व्याप्रियमाण है, व्याप्रियमाण यानी उसमें उद्यत करने वाला। व्याप्रियमाण चाहने वाला, किसको चाहने वाला? लकड़ी और पानी को प्राप्त करने वाला। व्याप्रियमाणम कश्चित् पृच्छति, उससे कोई पूछता है। किससे पूछ रहा है? व्याप्रियमाणम, उदक और लकड़ी को चाहने वाले से कश्चित् कोई पूछता है, किम करोति भवान इति। किम करोति भवान इति। यहाँ दीर्घ क्यों नहीं किया? ऊपर दीर्घ क्यों किया, यहाँ दीर्घ क्यों नहीं किया? कहाँ करें? भवान इति है, और यहाँ भवान, हलंत भवान है। हलंत भवान होने से, हलंत है इसलिए, यदि सुरांत होता तो फिर दूसरा सूत्र लग जाता। हाँ, भवान इति सा आह ओदनम पचामी इति। पचामी थी, सा वह कहता है ओदनम पचाता हूं। पचामीति, पचाता हूं। ना तदौदन पर्यायः सन्निहितः, ना तद औदन पर्यायः सन्निहितः। वह ओदन पर्याय यहाँ नहीं है।
अभी तो कहाँ जा रहा है वो? लकड़ी पानी लेने जा रहा है। अभी यहाँ चावल मावल है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सन्निहिता न तदर्थे व्यापारे सप्रयुज्यते तदर्थे व्यापारे प्रयुज्यते। तदर्थे तद अर्थे उस व्यापार तद अर्थे यानी उस कार्य में, व्यापार में सप्रयुज्यते नहीं होने पर भी उसने उस कार्य में अपने आप को शामिल कर लिया कि नहीं? है नहीं, अभी कार्य किया नहीं, फिर भी अपने आप को कर्ता मान लिया। इसकी सारांश परिषद सुनाओ। अभी कार्य किया नहीं है, फिर भी कर्ता मान लेना, क्योंकि संकल्प जिस प्रयोजन से किया नहीं है, फिर भी अपने आप को कर्ता मान लेना, करने का संकल्प होना मात्र। एवं प्रकारो लोक संव्यवहार अनभिनिवृत्त्यार्थ संकल्प मात्र विषयो नैगमस्य गोचरा। इस प्रकार से लोक व्यवहार जो है अनभिनिवृत्त, जो कार्य नहीं हुए हैं संकल्प मात्र से, उसमें यदि ये नैगम नहीं होता तो वो लोग क्या होता? ऐसा उदाहरण दो जिससे बहुत बड़ा प्रत्यक्ष। यदि नैगम नहीं मानता होता तो क्या होता? कैसे नहीं चलता? करो तो पाओ, करो तो पाओ। सीधी कह दो ना, लकड़ी लेने जा रहा हूं, पानी लेने। सीधी सीधी कहने में क्या बाधा है? हम तो लकड़ी लेने जा रहा है कि नहीं, तो सही बोलो ना। मंदिर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, शिखर जी जा रहे हैं, क्यों बोल रहे हो? अभी मंदिर जा रहे हो। बोली आज भैया क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले शिखर जी जा रहा हूँ। अरे भाई मंदिर जा रहे हो, हाथ में पुंज है, धोती दुपट्टा पहने हो, तो सही बोलने में क्या बाधा है? नहीं मालूम, चावल वगैरह नहीं दिख रहा है तो कह रहे थे भाई मंदिर जा रहा हूँ। चाहे 10 बजे जाए चाहे 6 बजे जाए, जा तो मंदिर रहा है ना। लकड़ी फरसा लेके चाहे कोई लकड़ी काटने जाए तो ये क्यों कहा प्रश्न के लिए? लकड़ी काटने जा रहा है, हो सकता है कि किसी को ठोकने जा रहा हो तो, किसी को मारने जा रहा हो तो। अच्छा बकरी चराने वाले यूं लगे रहते कंधे पे, कुछ नहीं, कई लोग रखे रहते हैं। ऐसा बता नहीं ऐसा सिद्धांतिक बताओ जिससे बहुत बड़ी हानि हो जाती, बहुत बड़ी हानि। यदि ये नैगम्य नहीं होता तो बहुत बड़ी हानि हो जाती है। यदि संकल्प के बाद नहीं होता तो पुण्य पाप की परिभाषा ही बदल जाती है। संकल्प मात्र से पुण्य है कि नहीं? तो अभी मंदिर गया नहीं है, लेकिन कार्य देखा जा रहा है। कहाँ? हाँ, वो नहा रहा है। बोले काहे के लिए नहा रहे हो? आहार देने के लिए। हमारे तो उसको नहाते समय पुण्यबंध चालू हो गया। किससे हो गया? मेंढक का क्या होता? नैगम नहीं होता तो मेंढक का क्या होता? वो तो बेचारा पहुंच तो पाया ही नहीं, लेकिन उसका पहुंचने का भाव कहाँ था, तो उसको फल क्या मिला? हाँ, अब ऐसा देखो, लोग कहें कि भाई नैगम नहीं की जरूरत क्या थी, जो कर रहा है सही बोल दो। भाई लकड़ी लेने जा रहा हूँ, द्वारा पूछेगा तो बोल देंगे काय के लिए जा रहा है, तो प्रशस्त के लिए जा रहा हूँ। अब ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत है कि भाई अभी लकड़ी लेने जा रहा हूँ, हम चावल भात पका रहे हैं। इससे कर्मबंध की व्यवस्था बहुत बड़ी है। अन्यथा कितने भी अपन संकल्प कर लें, तंदुल मक्ष पर 7 नरक नहीं जाएगा। कुछ नहीं किया उसने,
संकल्प ग्राही, उसने महाराज संकल्प किया था कि नहीं? तो और बहुतायत कर्मों का बंध संकल्प से ज्यादा होता है। संकल्प तो कर्मों की व्यवस्था पूरे सिद्धांत डगमगा जाता यदि हम संकल्प को नहीं लेते तो। तुमने मारा है कि नहीं मारा, तुमने मारने का संकल्प किया कि नहीं, तो आपको हत्या का दोष लगेगा। संकल्प ग्राही नहीं हुआ, बिल्कुल पुण्यबंध हो रहा है, उनको पुण्यबंध बराबर होता है। चौका का संकल्प भर कर लिया कि हम चौका लगाएंगे। अब यदि इनका रात में आयुबंध हो गया तो आहार देने वाले का जो आयुबंध है वही आयुबंध इनको होगा। अरे तो पड़ग्रहण के लिए तो है, ठीक है भाव ये, लेकिन संकल्प तो कल आहार देना है, ये तो संकल्प हो गया। हमारे जीवन लौकी, गिलकी, टमाटर, परवल, कद्दू सब रख जाते थे लोग कुंडलपुर में। नहीं, वो थोड़ा क्या होता है, कायदा से एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था बनावे और जो क्रम से आता जाए उसे क्रम से खड़े। साधु को भी सुविधा होती है। कई बार व्यक्ति का साधु होता है, क्योंकि साधु उसके समय शक्लें तो ज्यादा देख नहीं पाता, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और एक बार यूं देखना है, कोई ऐसे थोड़ी देखो वो कहाँ खड़ा है। तो स्थान का निश्चित होना चाहिए, एक स्थान उसका है, इसलिए द्वारा क्षेपण करते थे। द्वारा क्षेपण में तो उनका स्थान है, भैया घर है। अब यहाँ आज तो यहाँ खड़ा हो गया, कल वहां खड़ा हो गया। अब शक्लें जानते नहीं ज्यादा। तो व्यवस्था करना चाहिए। उसमें क्या व्यवस्था होती है, व्यवस्था कैसे टूटती है, जब कोई वीआईपी लोग आते हैं, परिचित लोग आते हैं, वो नंबर तोड़ते हैं, क्योंकि फिर वो आगे खड़े होंगे। वो यदि क्रम से जो आएगा उसका नंबर क्रम से रहेगा तो फिर लड़ाई झगड़े थोड़ा सा मैंने। और वीआईपी जो व्यवस्था होती है, विशेष व्यवस्था जब भी टूटती है वीआईपी से टूटती है। अब उनको मना कर नहीं सकते। कायदा से द्वारा क्षेपण ही होता है। अब कारण क्या, द्वारा क्षेपण ही सही है। कारण क्या बन गया है, द्वारा क्षेपण में हम लोगों पूरा द्वारा क्षेपण ही करते थे। राजस्थान के पहले कभी भी हमने मंदिरों में खड़े नहीं होने दिया। आप अपने घर आओ, मैं आऊंगा आपके यहाँ। 2-2, 3-3 किलोमीटर घूमते थे, 2-2, 3-3 चक्कर लगते थे। अशोकनगर, ललितपुर, अशोकनगर में आटा मंदिर, ललितपुर में आटा मंदिर से बड़ा मंदिर, क्षेत्रपाल, नई बस्ती घूम के आते थे। उठे कहाँ से, क्षेत्र आटा मंदिर से घूम के कहाँ आ रहे, पूरा बड़ा मंदिर, नई बस्ती घूम के आते थे। यहाँ भी वही पूरे उस समय पूरे के पूरे लोग अपने अपने घरों पे खड़े होते थे। पहली वाचना, दूसरी वाचना में मोराजी के अंदर तो कोई खड़ा होता ही नहीं था, अकेला आश्रम का चौका था और पंडित जी, पन्नालाल जी, बाकी सब अपने। अब व्यवस्था क्या हो गई, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था। अब यदि साधु इतना घूमेगा, कितना जाम लगेगा, सरकार को स्टे लगाना पड़ेगा घूमने पे। पहले हम लोग 3-3, 4-4 बार घूम रहे, इधर से आ रहा है, एक साधु आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 10-50 साधु हैं, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो 1 घंटे तक क्या हो जाएगा। और कोई साधु लौट के आ रहा है तो पुलिस क्या क्या करेगी। और ट्रैफिक कितना है, एक्सीडेंट की संभावना है, क्योंकि साधु लौट के आ रहा है। ट्रैफिक तो एकदम धमाल चौकड़ी से बढ़ रहे हैं साधु के। इसलिए एक स्थान पर 2 कारण थे, एक तो ट्रैफिक इतना बढ़ गया, सरकार इस पर लोग लगा सकती है। सरकार कहती है इतनी देर के लिए हम ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते, या आप अपनी गली निश्चित बताओ। आप ही बताओ कि भाई इसी गली में जाओगे तो हम वहां व्यवस्था कर दें। आपके महाराज का कोई भरोसा तो है नहीं, इसलिए ये व्यवस्था करना पड़ी। राजस्थान में ऑब्जेक्शन हुआ था,
पुलिस ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब या तो आप लोग सब एक स्थान पर खड़े होइए और या फिर हमें निश्चित बताइए कि महाराज आज किस तरफ जाएंगे। और ज्यादा साधु हो तो उस समय इतने ट्रैफिक नहीं थे। सन 1980 में भी जब यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं था, सब खाली पड़े रहते थे। अलाप का भी तो डर रहता है महाराज जी, अलाप का भी डर रहता है, छू जाए कुछ कर जाए, इसलिए वो एक स्थान की व्यवस्था बनाई गई। अब ये निश्चित हो गया कि एक ही महाराज एक ही घर पे जाना है तो वो व्यवस्था कर देंगे। लेकिन क्षेत्र पर तो नहीं, क्षेत्र ही पर होता है ऐसा वाकई। और दूसरी बात, सबको पड़खाना मिल जाता है। एक का चौका लग रहा है इधर, एक का लग रहा है, अब साधु पहले सब जगह जावे। नहीं तो ये टाइटल दिया जा रहा है, यदि ऐसा व्यवहार न हो तो नए से कोई मतलब नहीं, तो टाइटल है। लेकिन ये रोजमर्रे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भले तुम नए कहो या ना कहो, क्रिया तो है ही। बच्चा नहीं जानता है कि ये दूध है, लेकिन दूध पी रहा है तो वो आहार है कि नहीं। अब उससे पूछो ये क्या है, तो उसको पता नहीं है क्या है। दूध तो बहुत बाद में शब्द बोलेगा, पी तो रहा है शुरू से ही। तो इस प्रकार बहुत अच्छा। इसलिए नैगम नय का जो विषय वस्तु है, यानी ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो नए हैं ये कोई भगवान के बनाए हुए नहीं है, ये हमारे रोजमर्रे के जीवन में घटित हो रहा। उनको उन्होंने टाइटल दिया है, टाइटल दिया है। घटित तो अपने जीवन में हो रहा है, संकल्प देखा जा रहा है। हाँ, हर चीज में संकल्प देखा जा रहा है। स्वजात यविरोधे नैकध्य मुपानीय। उच्चारण सही नहीं किया। स्वजात यविरोधे नैकध्य मुपानीय। करो उच्चारण। हाँ स्वजाति अविरोधे न एक अध्यम उपानीयम। क्या कहना है? स्वय जाति का विरोध न हो, यानी वो संग्रह होने रहेगी, और एक अध्ययन उपानीयम एक रूप में प्राप्त करना है। स्वय जाति का विरोध किए बिना एक रूप में उसको प्राप्त करना है, इकट्ठे करना। उपानीयम पर्याया नाक्रांत भेदन भेदा 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 न विशेषण। नहीं, पर्याया नाक्रांत भेदा न विशेषण है, ना को इधर पढ़ना पड़ेगा। समस्त ग्रहणात संग्रह पर्यायान, पर्याय का क्या करना? आक्रांत भेदान अविशेषण, जो पर्यायों से क्या है? घिरा हुआ है। भेदान अविशेषण है, और उसमें कोई भेद नहीं है। समस्त ग्रहणार्थम संग्रह, जैसे ये सभा है, अब इसमें भेद हो रहा है कुछ? नहीं, भेद नहीं हो रहा है। भेद नहीं, अविशेषण है। भेद अविशेषण है। सभा कह दिया ना, ये सभा है। अब कोई भेद पता नहीं चल रहा है कि स्त्री पुरुष कुछ भी। तो संग्रह नहीं क्या करता है? अब इसमें जब आपने संग्रह किया तो ये सभा की जाति के लोग हैं कि नहीं? हाँ, ऐसी वस्तु मिला दो जो सभा से बाहर हो,
अब जैसा एक मनुष्य था, 100 कूलर रखे थे और कहा ये सभा है। वो सभा है ही नहीं। कौन नहीं, तो एक मनुष्य तो है उसमें, हमने मनुष्य लगा। यदि कूलर ही कूलर होते तो संग्रह, एक पुरुष मनुष्य है और एक कूलर है सब, तो अब इसमें संग्रह करो, हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा रूप देना पड़ेगा बहुत। तो उस संग्रह किए बिना ऐसा भी है जिसमें कूलर जीव अजीब सब आ जाए। संग्रह तो किसी प्रकार का होता है, जैसे द्रव्य कह देंगे ये द्रव्यों का संग्रह है, तो जीव और पुद्गल सब आ जाएंगे। पर सभा शब्द में यदि एक पुरुष है और 10 जड़ चेतन वस्तुएं हैं तो ये सभा नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये विजाति संग्रह है। और संग्रह कब करना है? सजाति। सजाति यानी जो सभा के अंतर्गत आता हो। ये मुनियों की सभा है, एक मुनि है बाकी श्रावक हैं, तो मुनि सभा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्यों की सभा है। आ जाएगा, महाराज भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। समस्त ग्रहणात् संग्रह शत द्रव्यम घट इत्यादि। लीजिए, ये उदाहरण दे रहे हैं। अब संग्रह नय का विषय बनाया शत। शत शद इति उक्ते सदीति बाग विज्ञान प्रवृत्ति लिंगानुमित सत्ताधार भूतान मविशेषेण सर्वेषां संग्रह। शद इति युक्ते, शद इति युक्ते, किसी ने कहा ये शद है, शद है। शद शब्द बाग, सुना। शद शब्द क्या हुआ? बाग। बाग यानी वचन, कान में आया तो अनुभव। अब क्या कहाँ चला गया? किसी ने कहा ये सब शद-रूप हैं, ये सब सदरूप हैं, ये संपूर्ण संसार सदरूप है। अब बड़ा संग्रह कर रहा हूं, ये संपूर्ण संसार सदरूप है। ये कौन से नय का विषय बना? संग्रह। अब शब्द से शब्द क्या? शब्द शब्द सुना तो ज्ञान किस पे गया? विज्ञान अनुप्रवृत्ति लिंगानुमित। अब ये सद शब्द है, ये वस्तु है या लक्षण है? सत वस्तु है कि लक्षण है? लक्षण है। तो तुरंत हमें ज्ञान जाएगा सत लक्षण है जिसका। विज्ञान अनुप्रवृत्ति लिंगानुमित, लिंग यानी चिन्ह, लक्षण। तुरंत ज्ञान होगा कि सत जिनका लक्षण है उनसे बनी हुई यह सृष्टि है। अब सत लक्षण किसका है? द्रव्य। तो सत कहते ही आपको द्रव्य का ज्ञान और सृष्टि का ज्ञान हो गया। बहुत अच्छा है। सत कहते ही सुनने वाले की अनुप्रवृत्ति किसमें हुई? लिंगानुमित सत्ताधार। लिंग अनुमानित यानी लिंग जिसका है, साधन है, ऐसी सत्ताधारभूत सत के जो आधारभूत हैं उन अविशेषण सर्वेषाम, और उनमें कोई विशेषता नहीं होना चाहिए। अब वो सत से अलग द्रव्य कौन सा है? वही तो सब द्रव्य, इसलिए अविशेषण है। इसके बने संग्रह नहीं बनाए। द्रव्य मित युक्ते द्रवति गच्छति तान पर्यायः नित्य उपलक्षिता नाम जीवा जीवी है। जीवा जीव तद भेद प्रभेदा नाम संग्रह।
अब द्रव्य शब्द किसी कह दिया, द्रव्यम इति उक्तेपि ही, किसी ने द्रव्य कह दिया, उक्ति बोल दिया होने पर भी, तो अपना द्रव्य लक्षण किस पे गया? द्रव्य किसे कहते हैं? द्रवती गच्छति, जो परिणमनशील है, जो निरंतर गतिमान है, परिणमन करता रहता है। तान और उनकी जो पर्याय है, पर्याय अनित्य उपलक्षिता नाम, और उनकी जो पर्याय है कैसी है? द्रव्य कैसा है? निरंतर चलता रहता है, परिणमन करता रहता है, क्योंकि उसकी पर्याय अनित्य है। द्रव्य तो अनित्य है नहीं, द्रव्य अनित्य है किसकी अपेक्षा? पर्याय की अपेक्षा। स्वयं द्रव्य तो अनित्य है नहीं, क्योंकि तो सत्स्वरूप ही है। लेकिन जब द्रव्य शब्द कहा है, सत कहा है, तो किस पर लक्षण जाएगा? द्रव्य की ओर। द्रव्य यानी सत्व, यानी अस्थिमान है, और द्रव्य कहते ही सत्व पर नहीं जाना चाहिए, पर्याय पे जाएगा। यदि द्रव्य कहा है तो हमें पर्याय बनाना पड़ेगा, और सत कहा है तो हमें द्रव्य पे जाना पड़ेगा। सत कहते ही हमारी दृष्टि द्रव्य पे जाएगी, और द्रव्य कहते ही दृष्टि पर्याय पे। ध्रुवती ध्रुवती ध्रुवश्यति अध्रुवत, जो परिणमन करता है, कर रहा है और करेगा। कैसी परिभाषा देखो, सत कहते ही दृष्टि किस पे गई, और द्रव्य कहते ही दृष्टि किस पे गई? पर्याय पे। द्रव्य ही खुद बता रहा है कि मैं परिणमनशील हूं, क्योंकि द्रव्य कहा ध्रुवती ध्रुवश्यति, जो परिणमन करता था, कर रहा है और करेगा। जीवा जीव तद भेद प्रभेदानाम भंग्र, जीव और अजीव का कोई भेद नहीं किया। तद घट, अब दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, पहला सत से दिया, फिर द्रव्य से दिया, अब दे रहे हैं घट से। घट इति युक्तेपि घट बुद्ध्य यभिधानानुगम लिंगानुमित शकलार्थम संग्रह। शकलार्थम शकलार्थम नहीं, शकलार्थ है। घट बुद्ध यभिधान, यभिधान तो बुद्धि अभिधान, अनुगम लिंग, अनुगम यानी पहचान, साधन, लिंग अनुमित। अनुगम का अर्थ क्या हुआ? जब व्यक्ति ने घट सुना तो किस ज्ञान किसने अनुगम किया? ज्ञान किस रूप हो गया? घट रूप हो गया। घट सुनते ही ज्ञान घट के आकार में चला गया। घट कहा है तो ज्ञान तुरंत घट का अनुगम करेगा कि घट ऐसा होता है, और फिर क्या करेगा? लिंग अनुमित, फिर वह जो घट की पहचान है वो देखेगा। सारे घटों का ज्ञान हो गया। शकलार्थ संग्रह, अब एक घट कहते ही संपूर्ण जितनी घट जाती है उस सबका संग्रह हो जाए। एवं प्रकारो न्योपि ही संग्रह नयस्य विषय। यदि ये संग्रह नय रूप परिणमन नहीं होता तो कोई भी वस्तु का संग्रह नहीं बन सकता था। प्रत्येक वस्तु संग्रह नय क्षिप्ता नाम अर्थानाम विधि पूर्वक मभरणम व्यवहार। संग्रह नय के द्वारा जितने हैं, संग्रह नय आक्षिप्ता नाम, संग्रह नय आ है दीर्घ, अक्षिप्त कर देंगे तो निषेध आ जाएगा। यहाँ क्या है? संग्रह नय, बोलो संग्रह नय आक्षिप्त। संग्रह नय में जो समाहित हैं,
आक्षिप्त यानी जो ग्रहण किए हैं संग्रह ने, अर्थानाम पदार्थ विधि पूर्वकम अवहरणम, विधि पूर्वक अवहरण करना, अलग करना। संग्रह ने क्या किया था? इकट्ठा किया था। और व्यवहार में क्या कर रहा है? कैसे? विधि पूर्वक। हाँ, टेलर जैसा विधि पूर्वक काट रहा है, चूहा जैसा नहीं। जहां चाहे काट के कपड़ा को काट दिया, टेलर काट रहा विधि पूर्वक। कहाँ काटना चाहिए? बहुत अच्छा शब्द दिया, विधि पूर्वक अवहरणम व्यवहार। को विधि? विधि क्या है? या संग्रह गृहीतोर्थस तदानुपूर्वेणैव व्यवहारा प्रवर्तते इति येयम विधि। सर्व संग्रह यद सत्वम गृहीतम, सर्व संग्रह के द्वारा जो सत्य ने वस्तु ग्रहण की थी, तज अनपेक्षित विषयम नालम संभव, अनपेक्षित विषय। क्या आप कितनी अच्छी बात कही। संग्रह ऊपर की लाइन रहित अर्थात अनुपूर्वेण, या संग्रह गति था यही ना। या संग्रह गृहीत अर्थ तद अनुपूर्वेण एव व्यवहार, जो संग्रह गृहीत के द्वारा था पदार्थ, तद उनको अनुपूर्वेण व्यवहारा प्रवर्तते। अनुपूर्व यानी जो जहाँ के लिए था। जैसे गेहूं चना मिले थे, स्त्री पुरुष मिले थे, तो क्या महिलाएं इधर बैठ जाओ, पुरुष यहाँ बैठ जाओ, तो ये किसने किया? संग्रह ने तो क्या कहा था? हाँ। और व्यवहार में क्या करता है? विधि पूर्वक अनुपूर्वेण क्रमशः, अनुपूर्वेण क्रमशः व्यवहारम प्रवर्तते इति अयम विधि, व्यवहार रूप से प्रवर्तित करता है, यही उसकी विधि है। सर्व संग्रहण यद सत्वम गृहीतम तद अनपेक्षित विषयम नालम, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी? सर्व संग्रह के द्वारा सभी वस्तुएं ग्रहण करने में आ गई थी। अब शब्द तो आ गया उसमें, नहीं अनपेक्षित विषय है। अब इनमें से जिनकी अपेक्षा नहीं है, यदि संग्रह न से व्यवहार नहीं आता, तो अब कहना पड़ेगा भाई यहाँ पर अभिषेक का प्रसंग है, महिलाएं दूर बैठे शुद्धि से। अब अनपेक्षित विषय क्या हो गया यहाँ? क्यों? प्रसंग क्या था? अभिषेक का। अब सभा तो सबकी थी, तो सभी लोग अभिषेक करो, तो व्यवहार में कहता रुको, अनपेक्षित को अलग करो पहले। जिनकी अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षित है ना, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं है। तो संग्रह में सभी चीजें संग्रहित हो जाती हैं, और व्यवहार में क्या करता है? जो अनपेक्षित है, जिसकी जरूरत नहीं है, उनको अलग कर देता है। चावल में कंकड़ मिला था, तो कंकड़ क्या हुआ? संग्रह ने तो क्या कहा था? संग्रह ने कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, दाल चावल कंकड़ फंकड़ सब संग्रह है। व्यवहार ने कहता नहीं, कंकड़ अनपेक्षित है, इसको अलग करो। खिचड़ी बनाना नहीं, खिचड़ी का स्वाद अलग है और दाल चावल का स्वाद अलग है, नेचर अलग है, और दो के अलावा कोई चीज है नहीं। दाल चावल में क्या है और खिचड़ी में क्या है? दाल चावल। लेकिन बीमार व्यक्ति कोई दाल चावल नहीं बताता। अब अंतर क्या है दोनों में? दोनों साथ में उबलती हैं हमारे। तो अंतर क्या है? दाल खिचड़ी को मिला के उबाल देते हो, खिचड़ी चावल। आचार्य जी उदाहरण देते थे, देखो तुम लोग अलग अलग सब रहोगे विचारों में, तो दाल चावल बनेगा तुम्हारा, बीमारी में काम नहीं है, जल्दी नहीं पचेगा। और सब विचार मिलके रहोगे तो खिचड़ी बनेगी जो जल्दी पच जाएगी। यदि अलग अलग विचार रहेंगे तो क्या है? विचार तो अलग होते ही हैं, लेकिन उससे क्या बनेगा? दाल नहीं, दाल चावल, दाल अलग पका लो, खिचड़ी अलग पका लो, चावल अलग पका लो, और दोनों एक साथ पकाओगे तो
और खिचड़ी कैसी होती है? सुपाच्य। सुपाच्य होती है। इसका नाम है अनेकांत धर्म। वस्तु दाल चावल नहीं है, वस्तु खिचड़ी है। अनेकांत में वस्तु क्या है? अलग अलग नहीं है, एक साथ अविरोध है ना, एक दूसरे का विरोध किए बिना। तो विचारों का दाल चावल मत बनाओ, विचारों की क्या बनाओ? हाँ, तो जल्दी पचती जाएगी। हो गया। तद्यथा सर्व संग्रहण यत सत्वम गृहीतम तच्चा अनपेक्षित विषयम न अलम संव्यवहारियति व्यवहार नया आश्रियते। संग्रह न जो है, अपने संग्रह में से अनपेक्ष को अलग करने में न अलम, अलम यानी समर्थ, वह समर्थ नहीं है। व्यवहार नय की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि संग्रह नय अनपेक्षित वस्तु को अलग करने में समर्थ नहीं है, और व्यवहार नय की इसलिए जरूरत पड़ी। यत सत तद द्रव्यम गुणो वेति, जो सत है वह द्रव्य है, गुणो वेति ही, क्योंकि वह नहीं, वह वेति शब्द है ना, सत द्रव्यम गुणो वा इति। सत जो है या तो द्रव्य है और या गुण है, क्योंकि दोनों शत्रुप होते हैं। द्रव्येण अपि द्रव्येणापि संग्रह क्षिप्तेन संग्रह क्षिप्तेन, देखो कैसे पढ़ो, द्रव्येणापि संग्रह क्षिप्तेन संग्रह क्षिप्तेन जीवाजीव विशेषा अपेक्षेण न संज्ञा संव्यवहारा इति। द्रव्येण अपि संग्रह अक्षिप्ता नाम। इसी प्रकार द्रव्य शब्द जो ऊपर आया था, उनमें भी संग्रह में जो आक्षिप्त हैं शामिल हैं। जीवाजीव विशेषण, जीवाजीव विशेषण अनपेक्षण न संज्ञा। अब जीव में कौन अपेक्षित है कौन अनपेक्षित है? द्रव्य शब्द कहा था, तो संग्रह ने तो क्या द्रव्य ले लिया। अब आपको जीव की अपेक्षा है कि अजीब की? संग्रह ने कहता मुझे जकड़ा नहीं, तुमने तो कहा द्रव्य है तो सब द्रव्य है। अब व्यवहार ने कहता है जीव अलग है और अजीब अलग है। इति जीव द्रव्य मजीव द्रव्य मिति व व्यवहारा आश्रिते। जीव और अजीव द्रव्य को पृथक करने के लिए व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। जीवा जीवावपि संग्रह क्षिप्तौ न अलम संव्यवहारायति प्रत्येकम देवनारकादि घटादिश्य व्यवहारे नाश्रियते। अब शुद्ध उच्चारण करो, जीवा जीवापि करो शुद्ध उच्चारण। नहीं, जीवाजी, जीवा जी बाजी वा बपी नहीं, जीवा जीवा तक बपी आएगा अकेला। जी बाजी वा बपी, हाँ, क्योंकि जी बा को इधर क्यों लाए? जीव जीव को दो भाग क्यों किए? क्योंकि बा में क्या मिल गया? अजीब का। तो जी बा जी बा बपी शुद्ध उच्चारण है, जी बा जी बापी। सबको सुनने में अटपटा लग रहा होगा। सूत्र भी कैसे होते? जीवा जीवाश्रव नहीं है, नहीं, वो तो जीवा शब्द का ही है। अजीबऊ औआ हो गया, वो तो अजीबऊ है। औआ हो गया, हाँ, अपी शब्द आ गया ना सामने।
वैसे लाना चाहिए उसमें, क्योंकि आओ का आ गया उसमें। औ आओ हो गया। हाँ जाना चाहिए। तो ऐसा क्योंकि औ आओ आया है वो। जी बाजी बा बपी, बा बपी, बा बपी पढ़ो, बपी नहीं। जी जी बाजी बा बपी। हाँ दोनों बा उधर लो, क्योंकि हमने जी बाजी बा बपी। हाँ जीव अजीबौ अपि ही संग्रह क्षिप्त नालम सम व्यवहारेति, क्योंकि वह जीव अजीब का भेद नहीं करता है प्रत्येक देव नारक आदि घट पर आदि से। इसी प्रकार देव नारका घट आदि ये व्यवहार है आस्थिति। ये देव है, नारकी है, घट है, ये कौन व्यवहार करता है? कौन करता है व्यवहार में? एवमयम नयस्ताव ताव वर्तते यावत पुनः पुनर्नास्ति विभागा। इस प्रकार से नया तावत वर्तते, ये व्यवहार में कहाँ तक वर्तता जाएगा? हैं तो कितना बड़ा व्यापार बता रहे हैं। यह जो एवं नया जो है तावत वर्तते यावत पुनः नास्ति विभागा, जब तक उसका विभाग, हाँ जब तक विभाग होता जाए तब तक क्या लगाना? व्यवहार में। जीव अजीब किया, फिर जीव में भी संसारी मुक्त, फिर संसारी में भी स्थावर, स्थावर में भी पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर अग्नि जल वायु में भी और भेद करो। जब तक भेद होते जाएंगे तब तक व्यवहार माना जाएगा। संधि नहीं होती, बिल्कुल व्याकरण में तो कोई मतलब नहीं था। फिर शब्द का कितना व्यापार बढ़ जाता है। कहते जीव अजीब, जीव और अजीब, और भी लिखना पड़ता है जीव और अजीब। वाक्य बढ़ जाना, बढ़ जाता है, बहुत बड़ा वाक्य हो जाता है। संस्कृत में जितना कम में बोला जाए उतना। ऋजु प्रगुणम सूत्रयति ही तंत्रयति इति ऋजु सूत्रः। ऋजु प्रगुणम सूत्रयति ही। अब ये सूत्र का अर्थ क्या है? ऋजु का अर्थ क्या है? प्रगुणा, सच्चा सीधा। तंत्रयति इति ही ऋजु सूत्रः। तंत्र यानी जिसका सीधा, तंत्र तंत्र यानी जिसकी क्रिया, जिसकी प्रवृत्ति सीधी होती है। पूर्वापर त्रिकाल विषयान विषया नातिशय वर्तमान काल विषया नादते। पढ़ो, स्वाध्याय के लिए बैठे, इसके लिए नहीं हो। पूर्वापर त्रिकाल विषय अनतिशय, विषय अनतिशय, जो त्रिकाल विषय है इनको क्या किया उसने? पूर्व पर। पूर्व पर यानी तीनों कालों में भविष्य को और अतीत को, पूर्व यानी अतीत और आने वाले भविष्य को, इनको क्या कर दिया? अनतिशय, अनपेक्षित, इनकी यहाँ जरूरत नहीं। वर्तमान काल विषय आदते, वर्तमान काल विषय को उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। अतीत अनागत यो विनिष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्। विनिष्टानुत्पन्न, विनिष्टानुत्पन्न, क्या पढ़ो? अतीत अतीतानागत, अनागत आएगा, अतीतानागत योर विनष्टानुत्पन्नत्वेन
तो अतीत अनागत दोनों का विनिष्ट अनुत्पन्नत्वेन, विनिष्ट यानी उसको छोड़ दिया, जो है ही नहीं। अतीत अनागत को क्यों छोड़ा उसने? ऋजु सूत्र ने कहता है मैं तो देखो सीधा सरल हूं, जो हुआ है वो मुझे कोई पता नहीं, जो होगा वो भी नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, वर्तमान क्योंकि जो है सो है, बस जो वर्तमान में है, क्योंकि वो ऋजु है। वर्तमान काल। बहुत अच्छा। अतीत अनागत विनिष्ट अनुत्पन्न। अतीत क्या है? विनिष्ट है, और अनागत क्या है? अनुत्पन्न है। तो यानी होने से व्यवहाराभावात, क्योंकि उसमें व्यवहार का अभाव देखा जा रहा है। तच्चा वर्तमान समय मात्रम, इसलिए हम अतीत अनागत के चक्कर में नहीं पड़ते। भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं है, अतीत में क्या हुआ था हमें याद नहीं है। तो वर्तमान में क्या है? समय मात्रम। तद विषय पर्याय मात्र बाह्य मृजु सूत्र। तद विषय पर्याय मात्र, उसकी विषय जो है पर्याय मात्र है, एक समयवर्ती जो पर्याय है मात्र बाह्यम ऋजु सूत्र। ग्राह्य होना चाहिए, ग्राह्य ही होना चाहिए, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, ग्राह्य होना चाहिए, ग्राह्य ही होना चाहिए। तद विषय पर्याय मात्र ग्राह्य मृजु सूत्र। थोड़ा सा वैसे हो रहा है ना, ठीक। हाँ, ग्राह्य अर्थ भी ग्राह्य का ही निकल रहा है। तद विषय पर्याय मात्र को जो ग्रहण करता है वह सूत्र ननु संव्यवहार रलोप प्रसंगति चेत। शंकाकार कहता है कि ऋजु शस्त्र न तो व्यवहार का लोप करा देगा। ये मकान किसका था, कल ये किसका है, ये तो सब खत्म करा देगा। फिर ये तो कहता कल कौन रहता है इसमें हमें मतलब नहीं है, हमारे पैर में जूता है तो हमारा है। अरे जिसकी लाठी उसी की भैंस, अभी किसके पैर में है तो किसका है जूता? मेरा है। अरे भाई पहले तो मेरा, हम अतीत को ध्यान नहीं रखेंगे। तो क्या कह रहा है शंकाकार? इससे तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, क्योंकि ना तो कोई भविष्य की कल्पना करेंगे ये व्यक्ति मेरा था, प्रतिविज्ञान खत्म हो जाएगा, व्यवहार का लोप हो जाएगा। कितनी बड़ी बात, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा है। यदि मात्र आप अतीत अनागत को अनपेक्षित कर दोगे तो वर्तमान में चलोगे तो व्यक्ति कितना जी पाएगा? सारे संबंध किससे बनते? अतीत अनागत से। अभी संकल्प ग्राही किससे बना था? अनागत से। हाँ, भूत प्रज्ञापन नय भी होता है, भावी प्रज्ञापन नय और भूत प्रज्ञापन नय। तो व्यवहार का लोप। आचार्य कहते ना, अस्य नयस्य विषय मात्र प्रदर्शनम क्रियते। हाँ, यहाँ तो हम मात्र विषय का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि संसार किससे चलता है? सर्व नय समूह साध्यो ही लोक संव्यवहारा। बढ़िया जवाब है। ये तो हम अलग अलग समझाने को कह रहे हैं, वस्तुतः संसार तो सभी नयों को मिला के चलता है, एक ही बात भी नए घट सकते हैं। थोड़ा सा सर्व समूह साध्यो ही लोक संव्यवहारा। समय हो गया, ठीक है।